रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल तकरीम उलमाए ज़ी वक़ार, बिलख़ुसूस हमारे मेज़बान मजलिस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़याज़ साहिब और इंतहाई दर्द रखने वाले, मोहब्बत और प्यार का इजहार करने वाले मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुनीर हैदर साहिब, और हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है मेल शरीफ का इलाका बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना अनायतुल्लाह ख़ान साहब, उनके बरादर अज़ीज़म मोहम्मद कुदरतुल्लाह ख़ान साहिब, और फिर कल की हमारी मीटिंग के बाद तशरीफ़ लाने वाले फ़ैसले के बाद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सईद साहब और मेरे इंतहाई काबिल तकरीम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मंजूर सयालवी साहिब और दीगर जितने भी उलमाए ज़ी वक़ार हैं, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू मुफ्ती मुनीर हैदर साहब ने और कुदरतुल्लाह ख़ान साहब ने और दीगर दोस्तों ने फरमाई। इसके अंदर तो कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है कि हमें अपने अक़ीदों पर पुख्तगी के साथ डट जाना है, उसका प्रचार करना है। वो अल्हम्दुलिल्लाह आप कर भी रहे हैं। उसके अंदर अगर कोई कहीं कमी कोताही रह रही है तो उसको दूर फरमाने की कोशिश करें। मौलाना मुश्ताक साहब ने जैसे फरमाया कि ज़्यादा से ज़्यादा उलमा को वक्त दिया जाए और पेशेवर नात खानों को उनकी हौसला अफजाई न की जाए, और शेर व शार की बजाय मौलाना कुदरतुल्लाह ख़ान साहब ने भी अजीज़म उन्होंने भी इसी तरफ इशारा फरमाया कि अपने अक़ीदे को बयान करें। ये वक्त है, हमसे बंदे जा रहे हैं टूट टूट के। उसके अंदर हमें सबसे पहले अपने तसाहुल को मानना होगा। यहाँ देखें, मौलाना फ़याज़ साहब ने मेज़बानी की, मुफ्ती साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, आप सारे तशरीफ़ लाते हैं, एक सिलसिला हमने शुरू किया है, कितना उसका अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये यानी हर एक टॉपिक पे अच्छे तरीके से क़िबला मुफ्ती साहब बोल रहे हैं। अल्लाह ताला उनके इल्म अमल के अंदर बरकतों का नज़ूल फरमाए। मैं जितनी भी तंजीमात हैं हमारी अहले सुन्नत की, कल भी हमारी मीटिंग हुई, एक अर्ज़ और रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि एक दायरे के अंदर रहते हुए सबका एहतराम करें, सबको समझाने की कोशिश करें। अगर कोई फिर भी राह रास्त पे नहीं आना चाहता तो फिर बेशक उससे राहें जुदा कर लें। अगर तरीक़े सिरात मुस्तकीम काम कर रही है, दावत इस्लामी काम कर रही है, तहरीक लब्बैक काम कर रही है, जमात अहले सुन्नत काम कर रही है, जितनी भी हमारी तंजीमें हैं, उनके साथ हमने टकराव का रास्ता इख्तियार नहीं करना। ये बात समझ लें, इससे हमें अपना नुकसान होगा। अगर जिस तरह फरमा रहे हैं अभी वो जमात जिसका आपने तज़किरा किया फैज़ अली शाह साहब वाली, तो शाह साहब से हम क्यों नहीं, उलमा का वफ़द क्यों नहीं मुलाकात कर सकता? करनी चाहिए हमें। आप हमें बताएं, बजाय इसके कि हम यहाँ बैठ के उनकी मुखालफत करें, एक दफ़ा उनसे मुलाकात कर लें कि जी आप इस फितने को दूर करने की कोशिश करें। ये फितना जब ताकतवर हो जाएगा तो फिर आपको ही निकल जाएगा और आपका नाम निशान भी मिट जाएगा। फिर पीछे जिस तरह हालात हैं, फिर बाद में आने वाले तो पूरे के पूरे खानवादे गए। मैं अगर आपको अपने खानवादों को बताऊँ ना जी, आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि जिनको आप देखें ना जी, क़िबला उस्ताद मोहतरम ने जनाजा पढ़ाया GM शाह साहब का, देखें ना जी अब कितनी लहदे हुई, और उनका पीछे पक्के सुन्नी लोग हैं, ख़ानदानी सुन्नी लोग हैं। हमारे रिश्ते हैं उनके साथ। सगी भतीजी मेरे बेटे GM शाह की उसके मेरे बेटे के घर थी जी। ये बात नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा इस लिहाज से जिनी सोच विचार और गौर फिक्र करनी चाहिए। मियाँ वाली की ज़िली सतह पे मौलाना मंजूर सयालवी साहब की बड़ी खिदमात हैं और हर मामले के अंदर ये ताउन फरमाते हैं कि बोला उस्ताद मुकर्रम साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल मालिक साहब। मैं यानी ये नहीं कि बात के किसी नौज़ुबिल्लाह कोई लालच की बुनियाद पे ही हमारा हक बनता है, लेकिन थोड़ा सा ये आपको बताऊं कि यकदम जो है ना जी, हमने फतवाबाजी अपनों पे नहीं करनी, कोशिश करनी है। कल मीटिंग के अंदर एक बात हुई,
मैंने एक बंदे को कहा कि आपने ये बात ठीक नहीं की, सियालवी साहब साथ खड़े थे, उसने कहा जी मैं माजरत करता हूँ। मैंने कहा आपको ये लफ्ज़ नहीं कहने चाहिए थे। इस तरीके के साथ आप अपने बंदों को धुतकारे नहीं, गलती सबसे हो सकती है, पहले प्यार से उसको समझाने की कोशिश करें कि जनाब सियालवी साहब अगर इस तरह थी वजह, मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं है कि प्यार की ज़बान ना समझे। वला तस्तविल हसनतु वला सय्या इदफ़ा बिल्लती ही आसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। हमने ये फ़ैसला भी किया है कि जमात अहले सुन्नत के प्लेटफार्म को दोबारा मजबूत किया जाए, उसमें तहरीक सिरात मुस्तकीम भी आती है। मैं आपको गर्ज दूँ, जलाली साहब की काविशें हर कोई देख रहा है, कितना डट के उन्होंने यानी एक पैगाम दिया। ये बड़ी मुश्किल बात होती है, हर कोई जान बचाने की कोशिश करता है, भाई भागने की कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने डट के, अगर हम इसी तरीके के साथ, यानी उनका एक वकार है, उनका एक मकाम है, हम वर्कर हैं, हमने उनसे सबक भी लेना है और हिकमत के साथ उनको बंदे भी। आप हालत हमारी ये होती है, कल भी जुलूस के अंदर मैं बरबला बात कहता हूँ कि सिक्योरिटी के लिए बंदे नहीं मिलते, सिक्योरिटी के लिए यानी सिर्फ सिफायत तलबा के हमारे अवाम अहले सुन्नत में से बंदे मुयस्सर नहीं आते। हमें अगर जमात अहले सुन्नत मजबूत होगी, उसके यूनिट होंगे, उसका यूथ विंग होगा, तो ये सारे का सारा काम मजबूत होगा। आप इतने जो वांडों से तशरीफ़ लाए बैठे हैं, तो वांडों के अंदर से आपको बच्चे नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं। आप 10-10, 12-12, 15-15 बच्चों को तैयार करें, करम खैला वाला तैयार करें, कांजुआ वाला तैयार करें, ज़्यादा खैला वाला, सारे तैयार करें। आपके 10-10, 20 बच्चों की अगर ट्रेनिंग होगी, आप साल तो बहुत ज़्यादा है ना जी, आप महीना भी उनकी ट्रेनिंग कर देना जी, इंशाअल्लाह वो हमारे लिए, वो हमारी बात मानने वाले भी होंगे और फिर अकायद के अंदर पुख्ता भी होंगे। एक तो ये है कि इंशाअल्लाह अनकरीब वो राब्ता जात भी हम उसको शुरू कर रहे हैं। मुनीर हैदर साहब को भी मैं अर्ज़ करूँगा कि दूसरी जैसे तंजीमुल आरिफीन है या दावत इस्लामी वगैरह है, उनसे भी राब्ता कायम करें। इख्तिलाफ़ात या यानी एक किसी नज़रिए का थोड़ा बहुत आ जाना, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। हर एक अपना मिजाज होता है। गुलहाए रंगा रंग से है ज़ीनत चमन, ए ज़ौक़ इस जहाँ को ज़ेब है इख्तिलाफ़ से। गुलहाए रंगा रंग होते हैं तो ज़ीनत की चमन होती है। मतलब कोई बंदा अगर उसका एक म्यार है, मैं पूरी दुनिया के अंदर फिर हूँ, जिस तरीके से दावत इस्लामी काम कर रही है, उनका एक अपना मिजाज है और उन्होंने बड़े बड़े मराकज़ बनाए हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तरीके से सिरात मुस्तकीम का अपना एक मिजाज है, वो काम कर रही है, तो हम उनकी राहों में रोड़े अटकाने वाले न बने। जो कर रहा है, अगर उसका अकीदा पुख्ता है, दुरुस्त है, तो फिर दस्तो बाजू उसके बन जाएँ। दस्तो बाजू नहीं बन सकते तो कम अज़ कम ज़ुबान को रोक के रखें, मुखालफत न करें। अगर अपने में बैठ के कोई बात आप कर भी देते हैं तो खैर है, लेकिन आमतुन्नास को ख़राब करने की कोशिश न करें। हर एक हमारी तंजीम अच्छा काम कर रही है। एक बंदा शुक्र करें, एक बंदा दावत इस्लामी के साथ लगा, वो आबियों के संग नहीं चढ़ गया, ये शुक्र करें। या रसूलुल्लाह का नारा लगा रहा है, हुजूर ताजदार कायनात रहमत आलम सल्लल्लाहु। मैंने कल भी बात की, मैंने कहा भाई यूसुफ चुगताई साहब वहाँ बैठे थे, मैंने कहा कि आप जनरल सेक्रेटरी थे, मैंने कहा मैं काम नहीं कर सकता था, मैंने रिज़ाइन इसलिए किया कि जनाब किसी और को मौका मिलना चाहिए। मैंने कहा हमें नाम और नमूद की कोई ज़रूरत है ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आए हुजूर के दीन के लिए, जिनके लिए कर रहे हैं वो देख रहे हैं। हमें तो अल्लाह ताला की करम से ख्वाब में भी बशारतें मिलती हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं। ज़ात के लिए कर रहे होते तो फिर हमारा नाम ही मिट जाता। मैंने कभी आप जितने बैठे, कोई आपसे प्रोटोकॉल कभी कोई लेने की कोशिश की है? कोई अपना तारुफ करवा के ऐसी बातें की हैं? बाकी रह गई ये बात, मैं आखिरी बात करता हूँ, चंद मिनट मौलाना महमूद सियाली साहब इज़हार ख्याल फरमाएंगे, मौलाना सईद साहब तो कर चुके हैं, तो फिर इसके बाद इंशाअल्लाह दुआ खैर होगी। एक जी हाँ, मौलाना अताउल्लाह खान साहब पहुँचने वाले, पर फिर उनका भी बयान हो जाएगा। एक बात यह है कि आपके ये एड्रेस पक्के हो जाएं, मैं मौलाना कुदरतुल्लाह खान साहब से अर्ज़ करूँगा, इसकी आप फ़ोटो ले लें, ये ग्रुप अइम्मा का पूरा बना के ना, पूरा जी, उसके आप एडमिन बन जाएँ। उसके अंदर उलमाए कराम को शेयर करने की भी जरूरत है। अइम्मा कराम का जैसे भी कोई इस किस्म की बात होती है, फ़ौरन आप उस वाक़े को शेयर करें। मैं आप तमाम उलमाए कराम का और बिखुसूस कुदरतुल्लाह खान साहब का, मौलाना मंजूर सियालवी साहब का, मुफ्ती मुनीर हैदर साहब का, जिस तरह उस दिन वाक़या हुआ है और आप अहबाब जिस तरह पहुँचे हैं,
और तहरीक लब्बैक वाले साथी पहुँचे हैं और उन्होंने कालें चला दी हैं और कहाँ से कहाँ तक बात पिंडी और लाहौर तक बात पहुँच गई है कि जनाब ये वाक़ हो रहा है। तो उनकी आंखें खुल गई हैं कि ये भी हो सकता है हमारे साथ। उन्होंने कहा जी ये कहते हो कि जी थाने दरख्वास्त दी है। मैं दरख्वास्त कौन सी दी थी? तो बात देखो तो हाल गए हो। हाँ जी, वो कहते हैं दरख्वास्त, मैं कहूँ दरख्वास्त चाड़ो, दरख्वास्त यूँ शहादत ना लिखो है जो भाई इल्जाम शहादत, मैं कहता होने निकलो सा मसीद जो तो गुड़े थी गए ना जी। दरख्वास्त न होने के बावजूद उन्होंने कहा ये हो क्या गया? मैंने कहा पुत्रो अगर सब के सामने उलमा के साथ इस तरह करोगे तो फिर ये सारी दुनिया में पैगाम पहुँच जाएगा, आपके स्टेज भी किसी ने नहीं आना। आपको भूल है, उलमा से पंगा मत लें, उनका अदब और रिस्पेक्ट और एहतराम करें। इंशाअल्लाह जब ये बात होगी अल्लाह ताला की ज़ात पाक करम फरमाएगा और आपके इत्तेहाद और जगामगत के अंदर इंशाअल्लाह आप भलाई भी होगी और मसलक का काम भी होगा। ये ग्रुप जब बन जाएगा उसी में आप कोई बात होती है शेयर कर देंगे, सब तक पैगाम 1 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा और इंशाअल्लाह सारे हम एक जगह पे होके जिस तरह सारे दोस्त उलमाए अज़ी वक़ार छोड़ छाड़ के चलें। कुदरतुल्लाह खान साहब ने तो मुझे गिला दी है, अगर ये तो सदस्य ही नहीं। मैंने कहा आप पहुँच तो गए हैं ना जी, बताया नहीं है लेकिन फिर भी पहुँच गए, देखें ना जी। तो ये कम्युनिकेशन ये है और ये मोहब्बत और प्यार का इजहार है। अल्लाह ताला आपको सबको सलामत रखे, डट के मसले का काम करें, मोहब्बत और चाहत और प्यार के साथ अपने इलाकों के अंदर अकायद का दर्स दें। जो हमारे मुतकद्दिमीन उलमाए कराम हैं, मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी साहब की तसनीफ़ात हैं, उनके अंदर बहुत अकायद की बात की गई है। आप बहार शरीयत का पहला बाब जो है उसको पहले चैप्टर को पढ़ के देख लें, उसकी तशरीहात दावत इस्लामी वालों ने बहुत अच्छी उसकी तकरीज की है बहार शरीयत की, मैंने खुद सारा सेट मंगवाया है, उससे आप पढ़ें। जलाली साहब की तस्नीमात से आप इस्तेफ़ादा करें तो इंशाअल्लाह वो दुरूस बेशक देख के ही कर लें, कोई बात नहीं है ऐसी। तो आप जब करेंगे तो उसके इंशाअल्लाह अच्छे नतायज और अच्छे क्या कहते हैं आपके सामने समरात उसके फल आएंगे और वो नस्लों तक रहेंगे। अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को काबू करने की कोशिश करें। उनके साथ ये भी आपको बताऊँ कि खामखा टकराव वाला मामला भी इख्तियार नहीं करना, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ सबको साथ लेकर चलें। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल के अंदर बरकतों का नज़ूल फरमाए। मोहतरम क़िबला सियालवी साहब जी जी कारगिनो